LPM 211। आज हम पशुओं के पोषण के क्या क्या सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फीडिंग के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे पशुओं के लिए जो हम चारा दाना देते हैं उसके क्या क्या सिद्धांत हैं। हम ये भली भांति जानते हैं कि पशुओं को जीवित रखने के लिए चारे की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार जो ट्रेन का इंजन है उसको चलाने के लिए कोयले की आवश्यकता होती है, कोयले से भाप बनता है और ऊर्जा मिलती है। उसी तरह भोजन से हमारे शरीर के अंदर भोजन का ऑक्सीडेशन होकर शक्ति प्रदान होती है, शक्ति मिलती है। इसलिए पशुओं को जीवित रहने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए चारे की आवश्यकता होती है। और एनिमल फीड पौष्टिक तत्वों का बना होना चाहिए जिससे कि उसको सभी आवश्यक तत्व मिल सके। और ये सभी तत्व एक चारे में नहीं मिलते हैं तो पशु को विभिन्न प्रकार के पौधों और इनका मिक्सचर मिला के खिलाना चाहिए। पशुओं को शरीर के भार के अनुसार जीवित रहने के लिए जैसे निर्वाह राशन, ग्रोथ, उत्पादन एवं कार्य के लिए प्रोडक्शन राशन, भार और शरीर की आवश्यकता अनुसार स्थापित करने का प्रयास किया गया। एक पशु को जो कि 24 घंटे में जितना दाना चारा दिया जाता है जो कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज राशन। और इस राशन को हम फर्दर निम्न भागों में डिवाइड किया गया। जैसे बैलेंस राशन, संतुलित आहार। ये संतुलित आहार क्या है? वह आहार जिसमें अमुक पशु की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने और उसे स्वस्थ रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व ठीक अनुपात एवं उचित मात्रा में उपलब्ध हो, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस राशन। जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं, बैलेंस राशन इज दैट फूड विच कंटेन all the essential nutrient in right quantity and quantity as needed by the animal body, that is called as balance ration। अब नेक्स्ट है मेंटेनेंस राशन, जिसको हम कहते हैं निर्वाह राशन। चारे की वह मात्रा जो एक ऐसे पशु का शरीर भार बिना बढ़े घटे समान रखती है और जो न वृद्धि करता हो, न उत्पादन करता हो, न कोई कार्य करता हो। अतः चारे की वह मात्रा जो पशु को केवल शरीर रक्षा हेतु दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस राशन। जिसको हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ बैलेंस राशन विच इज रिक्वायर्ड टू द फुलफिल द मेंटेनेंस नीडेड ऑफ ए पर्टिकुलर एनिमल एज कॉल्ड मेंटेनेंस राशन। इस मेंटेनेंस राशन के क्या क्या कार्य हैं? जैसे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, हीट उत्पन्न करने के लिए, और जैसे हृदय और लंग्स, फेफड़ों आदि के कार्यों का संचालन रखने के लिए एनर्जी प्रदान करना, और जो टिश्यूज़ जो नष्ट हुए हैं उनकी टीयर्स एंड वियर्स के लिए, दैनिक जो नष्ट हुए टिश्यूज़ है उनकी मरम्मत करता है निर्वाह राशन। थोड़ी मात्रा में खनिज लवणों के जो लॉस हुए उनकी पूर्ति करता है और जीवन को चलाने के लिए आवश्यक विटामिन प्रदान करता है। तो ये इसके कार्य हैं मेंटेनेंस राशन के। अब नेक्स्ट है प्रोडक्शन राशन। प्रोडक्शन राशन या वर्धक आहार, चारे की वह मात्रा जो अमुक पशु की वृद्धि, उत्पादन या कार्य के लिए उत्पादन एवं कार्य के लिए निर्वाह आहार की अतिरिक्त दी जाती है, वर्धक आहार या उत्पादन राशन कहलाता है। द अमाउंट ऑफ फूड विच इज ऑफर्ड टू ग्रोविंग, working or producing animal over and above its maintenance need as known as production ration. This need is mostly made by concentrate mixture और ये दाने द्वारा पूर्ति की जाती है। अब एन आइडियल राशन, एक आदर्श राशन, चारे अथवा चारे दाने का वह मिश्रण जो कि पशु की समस्त आवश्यकताओं को उसके शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में देने पर पूर्ण
कर लेता हो आदर्श राशन कहलाता है, जिसको हम कह सकते हैं द फूड फीड मिक्सचर कंटेनिंग ऑल द एसेंशियल कंपाउंड और ए बैलेंस राशन विच हैज़ एबिलिटी टू फुलफिल all the need of a particular animal which given according to his body weight is called an ideal ration। इस आइडियल राशन में कौन कौन से गुण हैं? इस आइडियल राशन जैसा कि इसमें दिखाया गया, एक आइडियल राशन में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होना चाहिए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, वाटर, मिनरल इत्यादि होना चाहिए। और ये आहार बैलेंस होना चाहिए और राशन में समुचित मात्रा में फाइबर होना चाहिए, जिससे कि इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन हो सके और जूसेस का सीक्रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और ये राशन डाइजेस्टेबल और पाचक होना चाहिए, टेस्टी भी होना चाहिए, बहुत ही स्वादिष्ट और पाचक होना चाहिए। राशन काफ़ी सस्ता होना चाहिए, चीप होना चाहिए और ये टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। खिलाने से पहले दूध में वांछित गंध उत्पन्न नहीं करे, कोई गंध दूध में उत्पन्न नहीं करे, वैसा राशन होना चाहिए और ये इजी अवेलेबल होना चाहिए। अब है जैसा कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ राशनिंग द एनिमल्स। पशुओं को आहार संतुलित एवं नियमित होना चाहिए। ऐसा आहार देने से पशु की पाचन क्रिया कभी खराब नहीं होगी। दिन में 2 बार चारा दाना देना चाहिए। इनके बीच में लगभग 8 से 10 घंटे का इंटरवल होना चाहिए और पशुओं को स्वस्थ, स्वादिष्ट, पौष्टिक, सस्ता आहार मिलना चाहिए। और पशुओं को जो आहार दिया जाए उसमें विभिन्न चारे दाने, भूसा, हरा चारा दाना आदि शामिल किया जाना चाहिए और सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलने चाहिए। चारा भली भांति से तैयार किए जाना चाहिए जिससे वह आसानी से पचने वाले, रुचिकर बन सके। सख्त दाने जैसे चना, जौ, मक्का इत्यादि को दलवा लेना चाहिए। पशु को चबाने और बचाने में आसानी रहती है और उनको मुलायम और रोचक बनाने के लिए सूखे दाने खली को खिलाने से पूर्व पानी में भिगोना चाहिए, जिससे फूल कर स्वादिष्ट बन जाएंगे। और जो सख्त हैं तो जो चारे दाने उनकी कुट्टी काट कर खिलाना चाहिए और चारे का प्रकार एकदम नहीं बदलना चाहिए, जिससे कि भोजन प्रणाली पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। प्रत्येक दूध देने वाले गर्भित गाय को 2 से 5 किलोग्राम हरा चारा अवश्य देना चाहिए। इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, पौष्टिक तत्व ज़्यादा होते हैं। और जो मिल्क प्रोड्यूसर एनिमल्स हैं उनको कुल दूध की मात्रा का लगभग 1/3 भाग पौष्टिक मिश्रण पशुओं को खिलाना चाहिए। दाना सदैव पहले खिलाकर बाद में सूखा एवं हरा चारा देना चाहिए। पशुओं को ड्राई मैटर की आवश्यकता का 2/3 भाग, यानी ड्राई मैटर का 2/3 भाग सूखे एवं हरे चारे से तथा बचा हुआ 1/3 भाग पौष्टिक मिश्रण से देना चाहिए। यदि पशु आहार में हरा चारा शामिल हो तो पौष्टिक मिश्रण में 11-12% पाचक प्रोटीन होनी चाहिए। दुधारू और वृद्धि करने वाले पशु यदि चरने नहीं जाते हैं तो उन्हें 2/3 भाग शुष्क पदार्थ का और 1/3 भाग हरे चारे साइलेज से देना चाहिए। यदि हरा चारा फलीदार हो तो मात्रा 1/4 होनी चाहिए। और प्रत्येक पशु को 2 से 2.5 किलोग्राम ड्राई मैटर प्रत्येक 100 किलोग्राम बॉडी वेट पर देना चाहिए। ड्राई मैटर कितना देंगे? 2 से 2.5 किलोग्राम 100 किलो बॉडी वेट पर। भैंस को हम देंगे 3 किलो DM 100 kg बॉडी वेट पर। और पशुओं को 100 किलोग्राम बॉडी वेट पर 8 से 10 ग्राम नमक भी देना चाहिए, जिससे कि कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति हो सके। और पशुओं को आवश्यकता के अनुसार ही चारा देना चाहिए। यदि पशु को आवश्यकता नहीं है तो आवश्यकता से अधिक चारा देने पर पशु को नुकसान होता है। और दूध उत्पादन के लिए गायों को उनकी स्वेच्छा अनुसार चारा देना चाहिए। अधिक उत्पादन के लिए व्यक्तिगत आहार देना चाहिए।
पशु को एक बार में तुरंत जितना चारा खा सके उतना, उससे अधिक नहीं देना चाहिए। और चारा दाना खिलाने के पश्चात जो उसकी मेंजर है उसको कंप्लीट क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए। और दुधारू पशुओं के लिए मुख्य रूप से गाय भैंसों की दिनचर्या जैसी कि टेबल में दर्शाएगी निम्न प्रकार से होगी। प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक दाना देना और सुबह का दूध निकालना। इसके पश्चात 8 बजे से 9 बजे तक सूखा व हरा चारा खिलाना। 9 बजे से 10 बजे तक पानी पिलाना। 10 से 2 बजे तक चारागांव में चरने के लिए भेजना। 2 से 3 बजे तक फिर ड्रिंकिंग पानी पिलाना। 3 से 7 बजे तक दाना देना, शाम का दूध निकालना। 7 से 8 बजे तक सूखा व हरा चारा खिलाना। और रात्रि 8 बजे से 4 बजे तक कंप्लीट रेस्ट, आराम पशु। जो ब्रीडेबल बुल है उनको निर्वाह आवश्यकता के ऊपर 20 से 30% राशन एक्स्ट्रा देना चाहिए। और चारा देते समय जो हमारा बिहेवियर है वो मित्रवत होना चाहिए, स्नेहपूर्ण होना चाहिए। और आहार देते समय पशु को ताज़ा ड्रिंकिंग वाटर भी देना चाहिए। और पशु भोजन को पैलेटेबल बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए कभी कभी पशु को गुड़ और सीरा भी समुचित मात्रा में खिलाना चाहिए, जिससे कि भोजन रुचिकर बने और पशु आसानी से खा सके। यदि हमें भी कभी खाने के साथ में मिठाई मिलती है तो हमारा खाना रुचिकर हो जाता है। ऐसे पशुओं को पशु के खाने के साथ साथ गुड़ और सीरा की मात्रा भी समुचित मात्रा में देनी चाहिए, जिससे कि भोजन पैलेटेबल बन सके। इस प्रकार ये पशुओं का जनरल प्रिंसिपल ऑफ राशनिंग द एनिमल्स, पशुओं का आहार देने के मुख्य नियम, इसके बारे में मैंने स्टडी किया। थैंक यू। पंखे की आवाज़ आती है गुरु गुरु। हमारा तो मोबाइल ही खराब हो गया सर। आप जो आवाज़ साफ नहीं आ, मेरी आवाज़ जो है ना माइक ही खराब है, इसलिए आवाज़ जो है ना स्लो नहीं आ, स्लो। वो जो है ना मैं वीडियो भी सुनता हूँ ना, जबकि फुल आवाज़ कर रखी है। कल 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 वो बच्चे आए थे, सब वो आपका पंखा चलता रहता है, गुर गुर की आवाज़। तुम कितने जो उसको लाइक तो नहीं करते, तुम देखते ही नहीं हो। देखो मैं साउंड पूरा किया हूँ ना, ये देखो पूरी है ना, मीडिया रिंगटोन पूरी है ना ये। हाँ। और इसके बाद भी है ना, मुझे तो नया मोबाइल लेना पड़ेगा, ये सब लेना पड़ेगा, नया लेना पड़ेगा। घर से आ रही कुछ हुआ काम या खुदा पड़ा पूरा किचन से पूरा मेरा है तो कुछ है खोल के रख दिया कोई। वो आपने जो वो दी थी ना अवार्ड लिस्ट और अपने इसकी देवीलाल की, इसमें आपने देखा नहीं ऊपर टाइप वो BSc पार्ट 4 की जगह पार्ट 6 कर रखा था। तो इन्होंने छाप रखा है, हमने नहीं किया, हमने तो पार्ट 4 की किया। नहीं वो इनका जो है ना उनका 6 लिख रखा है। हाँ, तो उसको काट हमने जो भरा है ना
पेपर स्लैब उसके ऊपर, उसको हमने पार्ट फोड़ के लिया। हाँ हाँ। तो देखा तो मैंने अब वो अवार्ड लिस्ट में भी उन्होंने 6 कर। जैसे ये है ना, हाँ। अब मैं सुनता हूँ ना इसको, जबकि सब शांति है। चिड़चिड़ी आ रही है। अब ये तो छोड़ो, ये तो आप घर पे बनाते हो ना साइलेंस हाँ, में। तो ये इतना चिड़चिड़ी आ रहा है। इसके बाद जैसे मैं अब जो है ना, सपोज मैं काली माता की आरती सुनता हूँ, ठीक है ना, तो आवाज़ देखो आप, आवाज़ जबकि पूरा साउंड है, मैं माइक खराब हो गया मेरा। जितनी आवाज़ रहेगी, आवाज़ कम होगी ना, पहले से आदत तेज आती थी। अजमेर में कोई है क्या? अच्छा है अजमेर में कोई मिस्त्री है क्या? पता नहीं, जैसे इसको दबाओ ना यहाँ पर, तेज आती है। छोड़ देता हूँ।